हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली आज जो है वो तकरीबन हमने अब तक सारे नंबर्स इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स पढ़ लिए हैं। हमने होल नंबर्स पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिया, परफेक्ट स्क्वायर पढ़ लिया, परफेक्ट क्यूब पढ़ लिया। अब तक तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो हमारी कवर हो गई इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स में। अब इसके बाद मज़ीद नंबर्स का कन्वर्जन कैसे होगा, तो सबसे पहले आज बेसिकली करना क्या है, हमने जब फ्रैक्शन पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि फ्रैक्शंस की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। जब हमने फ्रैक्शंस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स नंबर्स, या जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। यानी ये जब हमने शुरू में किया था तो ये स्टार्टिंग में जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है और मिक्स नंबर्स क्या होते हैं। ये एक डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर होता है। यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बोलते हैं अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन को और डिनोमिनेटर बोलते हैं लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन को। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अगर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे मिसाल के तौर पर 4/13 है, तो 4 क्या है, न्यूमरेटर है, 13 क्या है, डिनोमिनेटर है। तो ये क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इसी तरीके से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑल दोज फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर। यानी वो तमाम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो है वो लार्जर देन डिनोमिनेटर होता है। यानी ये 9/5 है, तो 9 क्या है, न्यूमरेटर, 5 क्या है, डिनोमिनेटर। तो 9 जो है वो क्या है, लार्जर देन है, बिगर देन है डिनोमिनेटर से, 5 से। तो बेसिकली ये क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अगर न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर न्यूमरेटर लार्जर देन डिनोमिनेटर है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि मिक्स नंबर्स आर ऑल दोज नंबर्स दैट कंप्राइज ऑफ होल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स नंबर वो तमाम नंबर होते हैं जो कि मुश्तमिल होते हैं होल नंबर्स पर और प्रॉपर फ्रैक्शंस पर, होल नंबर्स पर और प्रॉपर फ्रैक्शंस पर। तो होल नंबर्स क्या है, जैसे 2 होल नंबर है, 5 होल नंबर है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन वही है कि इस न्यूमरेटर जिसमें स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है। तो 2 होल नंबर 1/2, 5 होल नंबर 1/3, 2 होल नंबर 4/5, 5 होल नंबर 3/4। ये चारों के चारों एग्जाम्पल्स किसकी हैं, मिक्स नंबर की। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो वो होल नंबर है और एक पार्ट किसका है, प्रॉपर फ्रैक्शन का है। कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कभी भी 1/3 करेंगे 3/1 नहीं हो सकता है, 5/3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मिक्स नंबर होते ही वो नंबर हैं जिसमें एक होल नंबर होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, दैट कंप्राइज ऑफ होल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेसिकली आज का हमारा जो काम है वो क्या है, आज का हमारा काम है कि किस तरीके से हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम इस बारे में पढ़ेंगे, how to convert improper fractions into mixed number, improper fraction into mixed number, how to convert। तो बेसिकली आज जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगेन वही बात है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अभी भी मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया और इससे पहले डिटेल लेक्चर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स नंबर पर दोनों है। तो मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर लार्जर दैन डिनोमिनेटर होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और एक होल नंबर होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उससे हम कहेंगे मिक्स नंबर। तो बेसिकली टारगेट क्या है, टारगेट बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स नंबर बताना नहीं है, इनका कन्वर्जन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देख लीजिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 11/3। ये ज़ाहिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर लार्जर दैन डिनोमिनेटर है। अब इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे हम मिक्स नंबर में। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इनटू डेसिमल बॉक्स। हम यहाँ पे इनको डिवाइड करेंगे। जो न्यूमरेटर है वो इनसाइड द डिवीजन बॉक्स जाएगा, डिनोमिनेटर आउटसाइड द डिवीजन बॉक्स है। अब 3 सा होता है 9, क्योंकि 3 4 12 होता है और 11 में से 12 जा नहीं सकते हैं। तो 3 सा पहले हम 9 करेंगे, तो 11 में से जब 9 जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 2।
हम रिमाइंडर तक छोड़ देंगे। जब भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेसिमल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 11/3 है तो न्यूमरेटर इनसाइड द डिवीजन बॉक्स आएगा और डिनोमिनेटर आउटसाइड द डिवीजन बॉक्स आएगा। इस तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आने तक रोक देंगे। अब इसे फर्दर पॉइंट लगा के नहीं आगे सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर आने तक हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे जो है वो मिक्स नंबर में लिखेंगे, जैसे 3 होल नंबर 2/3। अब इसमें भी बाज़ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बेसिकली ये लिखा कैसे, तो ये सुन लें। तो वैसे तो अगर मैं बताना चाहूँ तो इसका तरीका ये है कि मैं ये कहूँगा कि जो इसमें जो ये इनसाइड डिवीजन जो हमारा रिमाइंडर है वो जो है वो एज अ न्यूमरेटर आता है और जो हमारा डिवाइडर है वो एज अ डिनोमिनेटर आता है और जो हमारा फैक्टर है वो एज अ होल नंबर आता है। क्योंकि ज़ाहिर है ये बात याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बेसिकली आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा तरीका यही है कि इसके बाद कौन सा नंबर किस जगह आएगा। तो आप सिंपल सी चेन बना दें। आप फैक्टर से जो है वो स्टार्ट करें और इस तरीके से इसकी पूरी जब आप चेन बनाएंगे तो अब यही चेन यहाँ पर होल नंबर से शुरू करें। बस होल नंबर से शुरू करें इस तरीके से। यानी आपने यहाँ पर इसके फैक्टर से जो 3 फैक्टर खिलाएगा क्योंकि ज़ाहिर है इसी से ये डिवाइड हुआ है ना, तो यहाँ से आपने शुरू किया। इस तरीके से आप यहाँ पर चेन लेके गए और आपने यहाँ पर एंड कर दी। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ से होल नंबर से लेके जाएंगे और डिनोमिनेटर पर एंड कर देंगे। यानी बिल्कुल जैसी चेन यहाँ पे आपने बनाई है वैसी चेन आप यहाँ पे बना रहे हैं। पहले 3 है, यहाँ पर 3 आ गया, उसके बाद 2 है तो ऊपर 2 आ गया, लास्ट पे 3 यहाँ पर 3 आ गया। तो बस इस तरीके से ये बिल्कुल ईजी है, स्टेप है, वरना अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा नंबर कहाँ लिखें। तो बहरहाल ये जब करते रहेंगे तो होगी नहीं। इसकी दूसरी एग्जाम्पल ले, जैसे अब हमारे पास अगला नंबर जो है वो है 5/4। तो बेसिकली अभी जो 5/4 है, अगेन हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो है वो कहाँ आएगा, अगेन न्यूमरेटर जो है वो इनसाइड द डिवीजन बॉक्स आएगा। जैसे 5/4 है तो न्यूमरेटर इनसाइड द डिवीजन बॉक्स आएगा, डिनोमिनेटर आउटसाइड द डिवीजन बॉक्स आएगा। 4 1 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा। अगेन वो चेन बनाएंगे हम जिस तरीके से पहले हमने ऊपर बनाई थी। जैसे हम चेन बनाएंगे इस तरीके से डिवाइडर तक एंड की, बिल्कुल इसी तरीके से 1 होल नंबर 1/4। पहले 1 आ गया तो 1 और 1 होल नंबर 1/4। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये चेन जो है वो यहाँ भी हमने अप्लाई कर दी। तो बहरहाल कुछ नहीं है इसमें, बस सिर्फ यही है कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना होगा, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर को हम इनसाइड द डिवीजन बॉक्स रखेंगे, डिनोमिनेटर को आउटसाइड द डिवीजन बॉक्स रखेंगे और सिंपली इसे डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आंसर को हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे जिस तरीके से मैंने बताया। इसकी अब दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 7/2। 7/2 अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखने से लग रहा है क्योंकि न्यूमरेटर इस लार्जर देन डिनोमिनेटर है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे। हम इसमें जो है सबसे पहले तो डिवीजन बॉक्स बनाएंगे, डिवाइड करेंगे इसको। न्यूमरेटर इनसाइड द डिवीजन बॉक्स, डिनोमिनेटर आउटसाइड द डिवीजन बॉक्स। 2 3 6, 7 में से 6 गए, 1 बचा। तो बेसिकली आप इसको कैसे लिखेंगे, अगेन हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे। पहले 3 है तो 3 होल नंबर 1/2। तो ये बेसिकली हमारा आंसर हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो बिल्कुल इसी तरीके से जितनी भी एग्जांपल्स आती जाएंगे, जितनी भी कॉन्सेप्ट आते जाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने का, तो बिल्कुल पहले हम उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम सिंपली उसे इस तरीके से लिख देंगे जिस तरीके से मैंने बताया। तो इसमें और कोई जो है वो बात नहीं है, बस सिर्फ बात यही है कि डिवाइड करना है और डिवाइड करके आंसर लिखना है।